आज की वीडियो में बात करने वाले हैं 1 किलोवाट सोलर सिस्टम की कीमत क्या रहने वाली है, किन लोगों को ये सिस्टम लेना चाहिए, कितना लोड चला देगा, कितने यूनिट की जनरेशन करेगा और टोटल सिस्टम लगाने के बाद कितना खर्चा आने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट कैलकुलेशन बताने वाला हूँ हर एक इक्विपमेंट के साथ कि आपको इसमें कितना सोलर पैनल लगेगा और उसका प्राइस क्या होने वाला है, इन्वर्टर आपको कौन सा लेना चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर होगा और यहाँ पर बैटरी का आपको कितना पैकेज ज़रूरत पड़ने वाला है। हर एक चीज़ पूरा डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। हमारे चैनल ग्रीन सोलर इंडिया को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि सोलर से जुड़ी हुई हर एक इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले किस लोगों को ये सिस्टम लेना चाहिए, जिनके घर पर नॉमिनल लोड है। नॉमिनल से मतलब ये हुआ जिनके घर पर एक फ्रिज लगा हुआ है, टीवी चलाते हैं, साथ में एलईडी बल्ब्स हैं और फैन चलते हैं, मतलब जो नॉमिनल लोड है आपका। जैसे कई लोगों के घर पर 1 HP तक की समरसेबल लगी होती है, तो ऐसे लोगों के लिए 1 किलोवाट का सिस्टम नहीं होता है। एसी जिनके घर पर लगी है उनके लिए भी ये 1 किलोवाट का सिस्टम सही नहीं रहने वाला। लाइट, कूलर, टीवी, पंखा जैसे इक्विपमेंट के लिए ये एक बेस्ट सिस्टम माना जाता है। कितना लोड चलाने की क्षमता रखता है, तो दोस्तों 1 किलोवाट के अगर सिस्टम की बात करें तो आप एक सिस्टम के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 700 से लेकर 800 वाट तक का लोड थ्रू आउट डे चला सकते हैं, जिससे आपका बिजली का बिल काफ़ी कम हो जाएगा। कितने यूनिट तक की जनरेशन मिलेगी, तीसरा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर यूनिट की जनरेशन 4 से लेकर 6 यूनिट पर डे की होती है। वो टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करती है। तो वीडियो के आखिरी में मैं जब आपको सोलर पार्ट बताऊंगा कब बताने वाला हूँ और कितना खर्चा आएगा, तो हर एक चीज़ का हम लोग कैलकुलेटिव डाटा निकाल कर बताने वाले हैं। तो नंबर 1 पर बात करते हैं सोलर सिस्टम की। तो अगर हम लोगों ने 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा उद्देश्य है कि कम से कम 1000 वाट का हमारा सोलर पैनल होना चाहिए। सोलर पैनल में आपको कई टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। नंबर 1 पर आती है फॉनी टेक्नोलॉजी। ये अभी तक की मुझे सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी लगती है, पर इससे भी अपडेटेड टेक्नोलॉजी आ गई है, तो मैं सबके बारे में एक बता दूंगा। उसके बाद आप अपना सेल्फ से डिसीजन मेकिंग खुद कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम लोग पॉली टेक्नोलॉजी की बात करें, पहले यहाँ पर हम लोग इसको हटा देते हैं। पॉली टेक्नोलॉजी आज की डेट में जो पॉली का प्राइस है वो आपको 28 से 30 रुपये पर वाट के हिसाब से मिलता है। मतलब 1 किलोवाट का पैनल आप यहाँ पर 30,000 रुपये का ले सकते हैं। पॉली पैनल की खासियत भी है और कमियाँ भी हैं। खासियत ये है कि ये पैनल आपको यूजली हर जगह मिल जाएगा, पर कमी ये है कि अगर आपके यहाँ कम धूप है, इसके साथ ही बरसात के मौसम में ये पैनल ढंग से काम नहीं करते, जिससे हमें इनसे जो प्रोडक्टिविटी है वो नहीं मिल पाती। यही एक रीज़न है जिस वजह से फॉलिंग पैनल को लोग आप कम प्रिपेयर करते हैं। 1 किलोवाट का अगर फॉलिंग पैनल लगवाते हैं तो आपको करीब 4 से लेकर 4.5 यूनिट तक की जनरेशन देखने को मिल जाती है। 1 किलोवाट में आपको 330 वाट के 3 पैनल इंस्टॉल करवाने पड़ेंगे, जिसमें एक पैनल का साइज़ आप एक मान सकते हैं डाटा 1 से लेकर 1/1.5 मीटर तक का पैनल होता है। तो यही एक पैनल का साइज होता है। तो 3 पैनल के हिसाब से आप अपनी जगह की कैलकुलेशन कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है हाफ कट सोलर पैनल। हाफ कट सोलर पैनल काफ़ी बड़े साइज़ के पैनल होते हैं और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। मैं इसका रियल पैनल आपको बगल में देख सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए चीज़ें बता रहा हूँ। ये पैनल की खासियत ये होती है कि अगर आपकी एक साइड में धूप आ रही है और बाई डिफ़ॉल्ट एक साइड में आपकी छाया पड़ रही है, तो ऐसी कंडीशन में ये पैनल अपना पूरा प्रोडक्शन नहीं रन करते। एक तरफ से आपको प्रोडक्टिविटी प्रॉपर मिलती रहती है, भले ही दूसरी तरफ छाया पड़ती रहे। पर पॉली पैनल में ऐसा नहीं होता। ये सिंगल शेप का पैनल होता है और यहाँ पर इसमें अगर किसी भी स्पॉट पर छाया पड़ रही तो पूरा पैनल काम करना बंद कर देता है। हाफ कट पैनल की कीमत आज की डेट में आपको करीब 30 रुपये पर वाट के हिसाब से मिल जाएगी। मतलब आपको 30,000 रुपये के लमसम ये भी पैनल पड़ने वाला है। हाफ कट पैनल आपको 450 और 500 वाट तक के वाट में मिल जाते हैं। तो अगर आप बड़े पैनल लगाना चाहते हैं तो आप हाफ कट पैनल की तरफ जा सकते हैं। तो आपको हाफ कट में हाफ कट बाईफेशियल पैनल भी देखने को मिलते हैं, जो कि 540 और 550 वाट तक के पैनल आते हैं। उस सोलर इंडस्ट्री में आपको प्राइसेज आज की डेट में कम देखने को मिल रहे हैं। तो इस वजह से जो सभी पैनल है उनकी प्राइस लमसम सिमिलर हो गए हैं। 28 से 30 रुपये में आपको सभी टेक्नोलॉजीज़ के पैनल मिल जाते हैं। कुछ के आपको 31 या 32 रुपये देने पड़ सकते हैं, पर अगर मोस्टली अगर बल्क में थोड़ा 2 किलो 4 किलो वाट तक के पैनल ले रहे हैं तो 30 रुपये पर वाट के हिसाब से आपको सभी टेक्नोलॉजी के पैनल देखने को मिल जाएंगे। ये फ़ायदा रहता है अगर हम लोग
ज़्यादा मात्रा में पैनल लेते हैं। पर यहाँ पर हम लोग 1 किलोवाट का पैनल ही ले रहे हैं, तो हम लोग 1 किलोवाट के पैनल की ही बात करते हैं। इसको हम लोग कर लेते हैं इरेज। और इसके बाद आपको और भी पैनल देखने को मिलेंगे। वो पैनल मिलने वाले हैं बाईफेशियल सोलर पैनल। दोस्तों बाईफेशियल सोलर पैनल जो होता है, वो सोलर पैनल आज की डेट में कुछ कंपनियाँ इसको 35 रुपये पर वाट तक भी बेच रही हैं। पर अगर आप एक अच्छा पैनल लगाना चाहते हैं, कम कीमत पर लगाना चाहते हैं, तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप बाईफेशियल की तरफ ना जाकर हाफ कट बाईफेशियल की तरफ जाइएगा। हाफ कट बाईफेशियल से आपको फ़ायदा ये हो जाएगा, एक तो आपको बाईफेशियल की टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी, दूसरी चीज़ आपको पैनल का साइज़ काफ़ी बड़ा मिलेगा जो हाफ कट टेक्नोलॉजी पर होगा। इसमें आपका अगर एक तरफ धूप है एक तरफ छाया है तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो आउटपुट देखने को मिलेगा 5.5 से लेकर 6 यूनिट पर डे का, मतलब ज़बरदस्त आउटपुट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस हाफ कट बाईफेशियल सोलर पैनल की कीमत 28 से लेकर 30 रुपये पर वाट के हिसाब से पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सिर्फ 1 किलोवाट ले रहे हैं और 1 किलोवाट में 550 के हिसाब से सिर्फ 2 पैनल लगने वाले हैं। तो 30,000 रुपये के हमारे यहाँ पर सोलर पैनल हो जाएंगे, जो हमें 6 यूनिट तक की ऑन एवरेज जनरेशन करके देने वाले हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम लोग अपने दूसरे इक्विपमेंट की, जो है इन्वर्टर। इन्वर्टर आपको कई वैराइटीज़ की देखने को मिलेंगे, कई टेक्नोलॉजीज़ को देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले 2 टेक्नोलॉजी आती है। एक PWM टेक्नोलॉजी, तो एक लोग कमेंट कर रहे थे कि PWM कोई नहीं लेता। और दोस्तों अगर आपका बजट कम है तो आप PWM टेक्नोलॉजी की तरफ जा सकते हैं। और दूसरा आता है MPPT टेक्नोलॉजी। 1 किलोवाट मतलब इन्वर्टर आपको KVA मिलेंगे। 1 KVA मतलब होता है 800 वाट। तो आप यहाँ पर 1 KVA का इन्वर्टर ना लेकर 1.5 KVA के इन्वर्टर तक भी जा सकते हैं अगर सिंगल बैटरी के साथ जा रहे हैं। और अगर आप डबल बैटरी के साथ जा रहे हैं तो आप 3 KVA तक के भी इन्वर्टर की तरफ जा सकते हैं, जिनके प्राइसेज में आपको करीब 8 से 10,000 रुपये का डिफरेंस देखने को मिलेगा। 3 KVA का इन्वर्टर आपको 18 से 20,000 रुपये का मिलेगा जाके। वहीं 1 KVA और 1.5 KVA के इन्वर्टर आपको 10,000 से लेकर 12,000 रुपये तक देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो आपकी प्राइस की फ्लेक्सिबिलिटी होगी वो डिपेंड करेगा कि आपको लोड कितना चलाना है। अगर आपको सिर्फ आपके जो मैंने पहले लोड बताए थे फ्रिज कूलर TV जैसे चलाने हैं तो आप 1.5 KVA या 1 KVA की तरफ जा सकते हैं। पर अगर आप 1 किलोवाट के सिस्टम के अंदर चाहते हैं मैं अपनी 1 HP तक की समरसेबल को भी चला लूँ, तो आप 3 KVA की तरफ जाइएगा। तो आपको करीब 8 से 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। आप जो मैं बजट बता रहा हूँ इसमें आप अपने 8 से 10,000 रुपये जोड़ सकते हैं। PWM टेक्नोलॉजी का अगर आप इन्वर्टर लेते हैं तो मात्र आपको 5 से 6,000 रुपये का 1 KVA का इन्वर्टर मिल जाएगा, जिसमें आपका 1 किलोवाट तक का पैनल सपोर्ट होगा। पर दिक्कत एक आ जाती है PWM के साथ कि अगर हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मतलब हाफ कट के साथ जाते हैं तो यहाँ पर इसकी जो VOC है जो बहुत ज़्यादा मैटर करती है हमें अपने पैनल को सोलर सिस्टम से कनेक्ट कराने में, वो यहाँ पर लैप हो जाती है। तो हमें छोटे पैनल लेने पड़ते हैं। इस वजह से अगर आप बड़े पैनल में पैसा बचाना चाहते हैं तो आपको इन्वर्टर में थोड़ा सा पैसा ज़रूर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपको MPPT इन्वर्टर मिलेंगे उसमें आपको जो VOC मिलेगी वो 50 से 60 मिल जाती है और 100 तक भी, 106 तक, 110 तक भी यहाँ पर आपकी VOC चली जाती है। तो कम से कम 50 से 60 VOC तो ज़रूर हो। कम से कम 3 पैनल हम लोग अगर या 2 पैनल इसमें जोड़ रहे हैं तो इन पैनल को हम लोग पैनल में कनेक्ट करा के अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले सकें। एक MPPT 1 KVA इन्वर्टर की कीमत 10,000 रुपये हो जाएगी जाके, और वहीं PWM की कीमत 6,000 रुपये हो जाएगी। तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सिस्टम है, तो हम लोग यहाँ पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ही बात करने वाले हैं। ये 2 इक्विपमेंट के बाद अभी की कीमत जोड़ लेते हैं एक बार, उसके बाद मैं तीसरे इक्विपमेंट की आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। तो यहाँ पर हमारा 30,000 रुपये का पैनल हो गया जाके, प्लस इसमें 10,000 रुपये का इन्वर्टर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग अपने बैटरी की। दोस्तों बैटरी की अगर हम लोग बात करें तो बैटरी आपको 150 से लेकर 250 एएच तक की मिल जाती है। पर अगर आप 1 किलोवाट का पूरा पैनल इंस्टॉल करा रहे हैं और आपके 500 से 600 वाट के दिन के लोड है तो आप कम से कम 200 एएच तक की बैटरी की तरफ जा सकते हैं। और अगर आपकी कंटिन्यूसली पूरे दिन 500 से 600 वाट के लोड चलते हैं तो आपकी 200 एएच की बैटरी फुल चार्ज नहीं हो पाएगी। पर अगर इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि कभी 300 वाट लोड चल रहा है, कभी 500, कभी 600 ऐसे है, तो आपको 200 एएच की बैटरी आपके लिए एक अच्छा प्रोडक्ट रहने वाली है, जिससे आपको रात में अच्छा बैकअप भी मिल जाएगा। अगर पावर स्टोरेज की बात करें तो 200 एएच के हम लोग पावर स्टोरेज निकालते हैं तो 2400 होता है जाके 12 वोल्ट के हिसाब से। यहाँ पर ये बैटरियाँ हमें 70% तक की इफिशिएंसी देती हैं। तो इसकी 70% इफिशिएंसी जब हम लोग निकाल लेते हैं तो ये निकल कर आता है ये 1680 वाट, मतलब 200 एएच की बैटरी से आप रात ये 1680 वाट तक का लोड चला सकते हैं। और इसकी कीमत आपको 18,000 रुपये तक पड़ने वाली है।
तो ये हमारे तीनों इक्विपमेंट हो गए जो इक्विपमेंट हमें हमारे सोलर सिस्टम के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 10,000 रुपये का इन्वर्टर हो गया था, 18,000 रुपये की हमारी यहाँ पर हो गई जाके बैटरी। अगर हम लोग सबसे पावरफुल बैटरी 2 फेज तक की लगा रहे हैं तो 18,000 रुपये की हमारी इस बैटरी हो गई। ये खर्चा जोड़ने के बाद हो जाता है हमारा 40, 50 और 58,000 रुपये। और ये खर्चा इसके बाद आपको इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करनी पड़ती हैं। 2 पैनल लगाना है, GI के स्ट्रक्चर लगाना है, तो आज की डेट में आपको 3,500 रुपये में GI के 2 पैनल का आएगा। ये जो ऊँचे स्ट्रक्चर होते हैं जैसा अभी मुझे देख रहे हैं ऐसे स्ट्रक्चर मिल जाते हैं। इसके साथ ही आप 1,000 रुपये का इसमें वायर का खर्चा करना पड़ता है और करीब 200 से 250 रुपये तक आपके यहाँ पर MC4 कनेक्टर लग जाता है। इसके अलावा आपको अपने सिस्टम में कई लोग पाएंगे DC MCB या DC DB AC DB बॉक्स लगाएं। तो दोस्तों अगर आप 1 किलोवाट तक के पैनल लगा रहे हैं तो अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो अवॉइड कर सकते हैं, पर हाँ लाइटिंग अरेस्टर और अर्थिंग आप ज़रूर करवा लीजिएगा। ये एक बार करवानी है, ये आपके सिर्फ सोलर सिस्टम के लिए नहीं घर के लिए भी काफ़ी यूजफुल होती है, जिसमें 10,000 रुपये तक का खर्चा पड़ता है। पर ये ऑप्शनल होने वाला है, ये सोलर सिस्टम के इस पैक में ऐड नहीं कर रहा हूँ मैं। तो अगर हम लोग इसका पूरी रकम जोड़ लेते हैं तो ये 1,000 रुपये हो गए, ये हो गए 3,000, ये हो गए 4,500 और करीब 5,000 रुपये जोड़ देते हैं। तो 58 में जब हम लोग 5,000 और जोड़ेंगे तो करीब 63,000 रुपये का अगर हम लोग खर्चा करते हैं तो हम लोग एक ऐसा सिस्टम बनाकर तैयार कर लेंगे जो हमें पर डे 5.5 से लेकर 6 यूनिट तक की जनरेशन देने का काम करने वाला है। तो दोस्तों ये था वो कंप्लीट वीडियो 1 किलोवाट की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सोलर सिस्टम के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। और चैनल का नाम है ग्रीन सोलर इंडिया, जिसको सब्सक्राइब कर लें और सोलर से जुड़ी हुई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई